हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए अपने श्यामा श्याम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे और आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। और आज के जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है ये मैंने इवनिंग टाइम से की है। मॉर्निंग में तो जैसे श्यामा शाम की आरती हुई, बस उतने ही दर्शन आप सबको कराए हैं। उसके बाद मैंने सुबह वीडियो की स्टार्टिंग नहीं की। और ये जो टाइम है ये है शाम के लगभग 5 बजे का टाइम। और मैं अभी जैसे जो सुबह के या फिर कुछ बर्तन दिन में होते हैं वो धुले हुए थे, उनको मैंने अभी सेट कर दिया है। और आज मैं बनाऊंगी करेले की सब्ज़ी। तो भाई करेले की सब्ज़ी बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है मुझे तो, क्योंकि मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाती हूँ। और मैंने करेले की जो सब्ज़ी जो बनाती हूँ ना, इसकी रेसिपी प्रॉपर तरीके से शेयर भी की हुई है। लेकिन जब मैंने शेयर की थी ना, तो उस टाइम पे मैं प्याज वाले करेले बनाती थी, ओनली प्याज वाले। लेकिन अब जैसे करेले बनाती हूँ तो मैं विदाउट प्याज के बनाती हूँ। और जैसे मेरी सासू माँ है, विशाल के पापा जी और विशाल, इन तीनों को करेला फिर प्याज वाला खाना होता है। तो फिर मेरा ये नहीं होता है कि भाई जो चीज़ मैं नहीं खाती तो मैं दूसरों पर उस चीज़ को थोप दूँ, ऐसा भी नहीं करती हूँ। क्योंकि ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि जो हम करें वही दूसरा करे। नहीं, दूसरा अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहता है, तो फिर वो नहीं मानते हैं तो मैं उनके लिए जो है अलग से कच्चा आम और प्याज मिला के उनको भून के फिर इसमें जो करेले हमारे बनते हैं वो उसमें मिक्स कर देती हूँ। कभी अगर आपको जैसे ऐसी रेसिपी चाहिए, घर में आपके भी ऐसी दुविधा होती हो कि आपको प्याज वाले नहीं बनाने, भोग लगाना है ठाकुर जी के लिए, आपको चाहिए बिना प्याज वाले और परिवार में चाहिए प्याज वाले, तो ऐसी मैं रेसिपी शेयर दोबारा कर भी दूँगी। लेकिन जो मैंने रेसिपी शेयर की हुई ना, वो मैंने प्रॉपर प्याज के करेले की ही की हुई है। ऐसे अगर किसी बहन को आवश्यकता हो तो मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी तो प्रॉपर रेसिपी शेयर कर दूँगी। अभी मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि शायद आपको नहीं आवश्यकता हो तो बता देना। और अभी जैसे मैंने करेले लगभग 2:30-3 बजे इनको काट के और इनमें नमक लगा दिया था। नमक लगा के जो छिलके होते हैं उनको अलग और जो उनके बीज होते हैं वो छिलके मिला देती हूँ। फिर जो इनका बीज का हिस्सा होता है उसको मैं अलग करके और नमक लगा के रखती हूँ। इससे क्या होता है, करेले का जो कड़वापन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मतलब करेले 1% भी कड़वे नहीं बनते हैं। जो बच्चे बड़े ये कहते हैं ना कि नहीं हमें तो कड़वा लगता है, हम नहीं खाएंगे, आप जब इस तरीके से बनाओगे ना, मैं बता दूँगी ऐसी रेसिपी, तो वो बिल्कुल खुश होकर खा लेंगे। इतना अच्छा स्वाद आता है, कड़वाहट तो होती ही नहीं है। और जैसे मैंने अभी करेले धोए ना, और छिलके वगैरह जो इसके थे, और फिर उसमें से जो पानी निकला वो मैंने एक बड़ी सी डोलू है उसमें उस पानी को भर लिया। क्योंकि ये जो पानी है ना, इसको हमें फेंकना नहीं है। जैसे हमारे तुलसी के पौधे हैं और भी कई तरह के मैंने पौधे लगाए हुए हैं, तो इस पानी को हम उसमें डाल देते हैं। ये पानी हमारे लिए वेस्ट हो सकता है, लेकिन पौधों के लिए ये अमृत का काम करेगा। फंगस नहीं लगेगी पौधों में। और आजकल जैसे आप सब जानते हैं कि बहुत भयंकर गर्मी पड़ रही है, तो दोनों टाइम पौधों को पानी डालना पड़ता है। मिट्टी बिल्कुल गीली रखनी पड़ती है। अगर मिट्टी सूख जाती है तो पौधे बिल्कुल मुरझा जाते हैं। तो ऐसा होता है कि ज़्यादा मिट्टी गीली रहने पर फंगस लगने का भी डर रहता है। तो इस तरह का जो पानी होता है, जैसे दाल धोती हूँ मैं, चावल धुलते हैं, कच्चे आम की सब्ज़ी बनानी होती है, उसमें से जो खट्टा पानी निकलता है, आज जैसे करेले बना रही हूँ, करेले धोते टाइम जो पानी निकला, ये सब मैं अपने पौधों में डाल देती हूँ। इससे पौधों को इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। तो ये देखिए, ये एक गमले में मेरा जामुन का पेड़ है। हालांकि इसे हम गमले में नहीं रखेंगे, अभी थोड़ा सा जैसे ही बारिश होनी शुरू हो जाएंगी इसे हम अपने खेत में ले जाकर लगाएंगे। यहाँ मैंने बीज से ये पौधे तैयार किए थे। कुछ पौधे पहले लगा भी दिए थे सर्दियों के टाइम पे, लेकिन अब गर्मी आते आते उनमें से एक ही पौधा बचा है, बाकी के पौधे मर गए हैं। क्योंकि गर्मी जैसे ज़्यादा पड़ती है ना, और खेतों में ऐसे नहीं उनकी देखभाल हो पाई तो वो मर गए। तो यहाँ पर ये 3 पौधे हैं एक गमले में। ये जैसे ही अब बारिश होनी शुरू हो जाएंगी ना, तो इनको मैं खेत में लगवा दूँगी। और तुलसी के जो पौधे हैं, अब इनमें क्या होता है, जैसे एक बार पानी डाल देंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हो गया, लेकिन वो पानी धीरे धीरे मिट्टी में नीचे जाता है।
फिर मुझे दोबारा थोड़ा थोड़ा करके डालना पड़ता है। इन दिनों में क्या होता है, मिट्टी एकदम सूखी सूखी कड़क सी हो जाती है, और पानी हम थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे जब उसमें डालते रहें तो नीचे तक की मिट्टी में नमी आ जाएगी। तो तुलसी के जो पौधे हैं वो हमारे बिल्कुल हरे भरे रहेंगे, सूखेंगे नहीं। और अगर हम बस ये सोचें कि बस एक बार पानी डाल दिया हो गया, नहीं, और हो सके तो थोड़ा बहुत पानी का छिड़काव पौधों के ऊपर भी जब हम करते हैं ना, मैं तो करती हूँ, तो इससे पौधों में जान आ जाती है। जैसे हम नहाते ना, ऐसे हमारे पौधे नहा लेते हैं, तो फिर इनमें बिल्कुल बहुत अच्छी सी जान आ जाती है। तो अब ये वाले तो मेरे नीचे बालकनी में रखे हैं कुछ पौधे, यहाँ मैंने पानी डाल दिया, और बाकी मैंने कुछ ऊपर लगाए हुए हैं। आप सबको लेके चलूँगी ऊपर, वो भी दिखाऊँगी। ऊपर हालांकि मैंने पहली बार लगाए हैं। यहाँ बालकनी में तो जैसे तुलसी के पौधे हैं, छोटा मोटा कोई और पौधा मैं लगा लेती हूँ, लेकिन ऊपर जो पौधे लगाए ना वो मैंने पहली बार अभी मतलब 15 अप्रैल के बाद ही स्टार्टिंग की है। अब मेहनत तो कर रही हूँ, फल देखो क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वो तो विधि हाथ है। और कहते हैं ना कि जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश, ये सब विधि के हाथ है, हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए। तो ये देखिए, ये मेरा ऊपर है एक गमले में, ये जो मैंने पहले दिखाई ये अदरक थी, और एक में मैंने धनिया उगाया है। ये मौसमी के पेड़ हैं जो खेत में लगेंगे, और इसमें जो बेल हैं ये मतलब जैसे खरबूजे की बेल हैं। ये मैंने लगाई नहीं थी, इसमें मैंने जो छिलके वगैरह डाले ना उसमें से खुद ही उग गए थे। तोरई हैं, ये तोरई मैंने उगाई हैं, ये मैंने लगाए थे बीज, तो तोरई के 2 बेल मेरी हो गई हैं। हालांकि मैंने काफ़ी सारे बीज लगाए थे लेकिन गर्मी में सारे हुए नहीं। ये टमाटर कुछ मैंने लगाए हैं, और ये है घिया, और ये मतलब 15 अप्रैल के आसपास मैंने इसके बीज यहाँ पर रोपण किए थे। और इतनी गर्मी पड़ रही है, मतलब 3 बार तो ये कहते हैं ना कि भाई इनको नहलाना पड़ रहा है इन बेलों को। दिन में आती हूँ एक बार मैं 11-12 बजे, कभी कभी तो 2-2:30 बजे भी आ जाती हूँ, थोड़ा बहुत पानी इनके पत्तों पर छिड़कने के लिए, ताकि इनमें ताजगी बनी रहे। ज़्यादा पानी अगर हम इसमें डालें तो ओवर हो जाएगा, फिर ये ख़राब हो जाएंगे। और आज देखिए मेरी यहाँ पर 2 बेल थी, एक में वो जल गई धूप की वजह से, बहुत धूप होती है ना, वो जल गई। और इधर अब देखो धीरे धीरे करके ये हो जाएंगे, जब बारिश होने लग जाएंगी ना तब तो ये पौधे जो है ना थोड़े से अच्छे हो जाएंगे। अभी मैंने समय थोड़ा गलत चुना, बस मन में आया कि मैं चलो अपनी छत पे कुछ टमाटर के पौधे लगा लेती हूँ, कुछ घिया तोरई की बेल लगा लेती हूँ तो हो जाएंगी। लेकिन वो मैंने समय थोड़ा गलत चुन लिया। जैसे 15 अप्रैल के आसपास मैंने सीड यानी बीज लगाए, तो उसमें फिर थोड़ा मैं लेट हो गई, और फिर आगे आ गई मई जून की भयंकर गर्मी, तो इसमें फिर इनको संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन अब तो थोड़ी बड़ी हो गई हैं, प्रभु की कृपा से शायद हो जाएंगे। अब भाई इसमें कुछ लगेगा या ना लगेगा वो तो जब समय आएगा, कुछ होगा तो मैं आप सबको दिखाऊंगी। मैं इसीलिए इन पर वीडियो नहीं बनाती हूँ, क्योंकि अभी मैं मेहनत कर रही हूँ। जब मेहनत फल देती है ना तब थोड़ा आनंद भी मिलता है, और कुछ दिखाने का भी मन होता है। तो ये तो एक बहन का कमेंट्स था कि आपने पुदीना कैसे लगाया ये बताना। तो पुदीना जैसे मार्केट में जो गुच्छी वगैरह मिलती है ना, उसके मैंने मोटे मोटे से पत्ते तोड़ लिए थे, और फिर बढ़िया से मिट्टी तैयार करके, और वो हमारी डंडियाँ होती हैं वो मैंने मिट्टी में गाड़ दी, मतलब जैसे 1-1 इंच उसको मिट्टी में लगा दिया, और फिर उसमें मैं रेगुलर पानी डालती रही, क्योंकि पुदीने में पानी की आवश्यकता होती है। तो उसको हमें गीला रखना, मिट्टी को सूखने नहीं देना है। धीरे धीरे करके 10 से 15 दिन में वो जो हमारी डंडियाँ उसमें लगाई जाती है ना, उनमें अंकुरण होना शुरू हो जाता है, पत्तियाँ निकल आती हैं, और फिर धीरे धीरे करके वो बड़ी हो जाती हैं, और हम अपने घर में अपना पुदीना उगा लेते हैं। और जैसे मान लिया किसी को ऐसा पुदीना मिल जाए जिसमें जड़ हो, नीचे जड़ समेत कहीं पर मिल जाए, तो वो थोड़ा जल्दी ग्रो कर जाता है, उसको हम जल्दी से अपना गमले में लगाया और वो जल्दी चालू हो जाता है। लेकिन जो डंठल वाली ऐसे लगाते हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इस तरीके से लगा लेते हैं। और बहनों अभी देखिए करेले बना रही हूँ, टाइम लगेगा इसमें काफ़ी सारा। और इस वीडियो का बस मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आगे वीडियो क्लिप नहीं निकाल पाऊँगी, क्योंकि वीडियो भी 10 मिनट से ऊपर जब हो ही जाती है तो काफ़ी हो जाती है, इसी में आप सबसे ढेर सारी बातें हो जाती हैं। तो बाकी की बातें करेंगे अगली वीडियो में। आप सब कमेंट्स करके अपनी राय ज़रूर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए, अपना अपना ध्यान रखिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।